बोलना मत बेटा। देखो बच्चे, आज का जो स्पेशल टेट का अधिकतर जो है टेट वाला ये आपका क्लास है। और टेट में आप ईवीएस पढ़ते हैं। ईवीएस में कुछ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, बोलना नहीं बेटा, साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक और चैप्टर है, इसका नाम है पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इनसे बराबर आपके सवाल आए हैं, चाहे यहाँ का टेट हो यूपी का और चाहे दूसरे जगह का भी अपना टेट कराते हो, बराबर एक सवाल आता है यहाँ से। अब उस सवाल को हल करने के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, इस अध्याय को, पौधों का वर्गीकरण। अब देखो बेटा, पौधों का ये वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पौधों के वर्गीकरण में या चाहे किसी के जंतुओं के किसी के वर्गीकरण में सबसे पहले तो एक पुरानी पद्धति है, और पुरानी पद्धति के बाद हम आते हैं नई पद्धति पर, ठीक है ना। तब पुरानी पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पुरानी पद्धति। तो पुरानी पद्धति के अनुसार ये भी आता है सवाल, आप ये मत जानो कि जो नया है केवल नया आता है, नहीं, ये भी आता है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। पुरानी पद्धति के अनुसार ये जो पौधों का वर्गीकरण किया गया है वो कैसे किया गया है, पुरानी पद्धति के अनुसार। तो पुरानी पद्धति के अनुसार पौधों का जो वर्गीकरण है, पहले तो आप जानते हैं वर्गीकरण की इकाइयां, थोड़ी सी 1 मिनट आप लोग जान लीजिए। वर्गीकरण की इकाइयां क्या होती हैं। पहले होता है जगत, हाँ, किंगडम कहा जाता है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो भी हो। इस प्लांट किंगडम के पहले एक व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक था, 1868-69 में उन्होंने जीवों के वर्गीकरण का 5 जगतीय सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? तब 5 जगत वो बनाया था। उसी 5 जगत में एक पौधे का जगत होता है, ठीक, पौधे का किंगडम होता है। अब पहले सबसे देखो, वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपका होती है जगत, किंगडम। किंगडम के बाद आपको आता है मोटे तौर पर सब किंगडम आता है, उसके बाद क्लास आता है, क्लास के बाद आर्डर आता है, आर्डर के बाद जीनस, अंत में स्पीसीज, अंत में जाति। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, निचली इकाई। और जो जगत होता है किसी भी जीवों का वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई जगत होती है, ठीक। तो जब वर्गीकरण करने लगे लोग, तो इसी में से कुछ जो नाम लिए हैं, इन नामों का प्रयोग किया जाएगा आपको वर्गीकरण में, ठीक। अब वही चीज हम बता रहे हैं आपको। पुरानी पद्धति के अनुसार पहले तो आपको लिखा जाएगा प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम, पादप जगत, पादप जगत। आप पुरानी पद्धति के अनुसार ये पादप जगत जो होता है ना बेटा, ये पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया, सब किंगडम में, पुरानी पद्धति के अनुसार 2 सब किंगडम में, सब किंगडम में बांटा गया, 2, एक ये एक दूसरा ये, सब किंगडम ये। अब पहला जो सब किंगडम जो इसमें बनाया गया, इसका नाम गया क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस पहला। और ये दूसरा सब किंगडम जो बनाया गया, इसको बनाया गया फाइनेरोगेमस ये। तो पादप जगत को कितने पुरानी पद्धति के अनुसार बांटा गया? 2। पहले 2 भागों में, एक सब किंगडम पहला और सब किंगडम दूसरा। पहले में लिखा गया क्रिप्टोगेमस और दूसरे में फाइनेरोगेमस। दूसरे में क्या? फाइनेरोगेमस। अब देखो, क्रिप्टोगेमस में वह पौधे रखे गए, ये क्रिप्टोगेमस का अर्थ होता है, क्रिप्टो माने
छिपा हुआ, आगेमस माने विवाह, छिपा हुआ विवाह के हिसाब में लिया जाता है इसको। ठीक है, छिपा या विवाह का मतलब क्या कि देखो इन पौधों में पुष्प नहीं होते, पुष्प नहीं, पुष्प नहीं होते, इसमें बीज नहीं होते, बीज नहीं होते, नहीं होते हैं। तो ये क्रिप्टोगेमस जो पौधे होते हैं इसमें पुष्प नहीं होते, बीज नहीं होते, माने बीज रहित पुष्प रहित ये पौधे इसमें आते हैं। ठीक, इसमें आपको जो पुष्प रहित और बीज रहित जो पौधे होते हैं इसमें आपका आता है बच्चे लोअर प्लांट आते हैं, लोअर, हाँ लोअर प्लांट आते हैं, प्लांट। लोअर प्लांट में क्या क्या आता है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, सब लिखाना पढ़ाना थोड़ा सा ही है। लोअर प्लांट में आपको आते हैं एल्गी आती है, फंजाई आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आते हैं, ये पौधे आते हैं आपको लोअर प्लांट में। अब फेनरोगेमस में ऐसे पौधे जिसमें पुष्प होते हैं, पुष्प होते हैं, पुष्प होते, पुष्प होते हैं और बीज भी होता है, बीज होता है, ठीक होता है। इसमें आपको हायर प्लांट आते हैं, क्या आते हैं, हाँ हायर प्लांट आते हैं इसमें, हायर प्लांट। हायर प्लांट में आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे हायर प्लांट में आते हैं। समझ में आई बात है? तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पौधे हायर प्लांट में आते हैं। जब ये पुरानी पद्धति के अनुसार वर्गीकरण किया गया, समझ रहे आप, तो ये जो बताया गया इसमें कि इसमें विवाह छिपा था, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था इसका क्रिप्टोगेमस में। बाद में जब माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें आने लगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आने लगा तो अब इनका वर्गीकरण जो ये किया गया था, इसको थोड़ा सा वर्गीकरण की पद्धति थोड़ी सी बदल दी गई। हाँ, लिंग प्रजनन, लिंगी प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण की थोड़ी सी पद्धति बदल करके तब आगे पौधों का वर्गीकरण किया गया। और जब पौधों का वर्गीकरण जब किया गया तो उसको 4 डिवीजन में बांटा गया। कितने डिवीजन में? हाँ, तो इस पौधों का वर्गीकरण जब किया गया तो इसको 4 डिवीजन में बांटा गया, 4 डिवीजन, ये 4 डिवीजन में बांटा गया, डिवीजन में बांटा गया, 4 डिवीजन में बांटा गया इसको। ठीक, अब 4 डिवीजन में जो बांटा गया, एक का नाम रखा गया 1, 2, 3 और 4। समझ रहे आप? हाँ, तो एक का जो नाम रखा गया इसमें जो 4 डिवीजन बनाया गया, इस 4 डिवीजन में जो एक का नाम रखा गया, इस 4 डिवीजन में जो एक का नाम रखा गया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। एक दूसरे का नाम ब्रायोफाइटा, फाइटा। तीसरे का नाम टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथे का नाम, नहीं 4 डिवीजन है ना, 3 हुआ। इसका नाम है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा। ये तो इसके 4 डिवीजन बनाए गए, इन्हीं को थोड़ा बढ़ा दिया गया। 4 डिवीजन बनाया गया, ये 4 डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। ठीक, अब इन तीनों को जो है लोअर प्लांट में रखा गया। कितना लगे? लोअर प्लांट रखा गया। इसको लोअर प्लांट कहा गया तीनों को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। किसमें आते हैं? लोअर प्लांट। आप स्पर्मेटोफाइटा जो है इसको हायर प्लांट में रखा गया, हायर प्लांट। तो हायर प्लांट में आपको यहीं बताए हैं अभी आपको, हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और अनावृत बीजी और आवृत बीजी को रखा गया। ठीक है, तो इसको पहले इतना आइए तो आगे बताएंगे। आगे आधुनिक परिभाषा भी है इसकी, आधुनिक वर्गीकरण भी है इसकी, लेकिन ये पुरानी पद्धति है। लिखिए नीचे,
भाई पौधों का वर्गीकरण हेडिंग लिख लीजिए और उसके बाद नीचे लिखे पुरानी पद्धति के अनुसार, पुरानी पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। हाँ, पहले आप ये नीचे लिखे, ग्राफ बनाएगा, पहले लिखे प्लांट किंगडम, पादप जगत, प्लांट किंगडम पादप जगत, पादप जगत। और इस पादप जगत में दो चीज बनाइए, एक इसको बनाइए, ऐसे खींचिए रेखीय डायग्राम। एक पहला लिखे सब किंगडम, नंबर 1 सब किंगडम और नंबर 2 सब किंगडम। ऐसे पहला लिखे नंबर 1 सब किंगडम और इसमें लिखे क्रिप्टोगेमस, जगह छोड़े रहना, क्रिप्टोगेमस लिखा, क्रिप्टोगेमस। और इसके नीचे आप लिखिए, अभी इनको थोड़ा सा रुके रहना, इनको इनके भी नीचे लिखाएंगे, पहले लिख लो दोनों तो बताएं। पहले इनको लिखिए, एक दूसरा लिखे सब किंगडम, ये यस का मतलब सब किंगडम, यही सब किंगडम दूसरा। हाँ, फेनरोगेमस लिखिए, लिख लिए। अब इनसे नीचे लिखिए, लिखिए इसमें इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिसमें पुष्प नहीं होते, पुष्प नहीं होते और बीज भी नहीं होते हैं, और बीज भी नहीं होते हैं। अभी नहीं, बाद में। हाँ, बीज भी नहीं होते हैं, यहां वर्गीकरण इसी हिसाब से है, बीज भी नहीं होते हैं, लिखा बीज नहीं होते, लिखे जैसे, लिख दीजिए जैसे, और जैसे लोअर प्लांट लिख दीजिए, केवल लोअर प्लांट लिखना है, लोअर प्लांट, लोअर प्लांट। सब लोग मैथमेटिक्स के हो कि बायो वाले हो? आप लोग मैथमेटिक्स वाले भी हैं इसमें? बीएससी कितने, बीएससी वाले कितने हैं लोग? बायो वाले हो तो आप लोग? तुम्हारा अच्छा बीएड है, स्पेशल टेट है? हाँ, टेट के लिए स्पेशल, हाँ ठीक है, चल। हाँ, स्पेशल टेट के लिए थोड़ा कम समझ में आएगा। सुनो, अगर थोड़ा कम समझ में तुमको आता है तो फिर हमसे फिर आप बात कर लेना, हाँ, कागज कलम लेकर के, जहाँ दिक्कत होगी तहाँ अपने दिक्कत को आप लिखे रहो, जब दिक्कत आएगी तो हमसे समझ लेना। इन लोगों का, तक इन लोगों का क्या है, ये बीएससी के है उनके लिए क्या है, ये वो तो खुद पहले से भी जानते हैं। हाँ, जो टेट वाले केवल हैं, टेट को लेकर के वो थोड़ा दिक्कत आएगी बाहर पूछ लेना मुझसे, लेकिन यह है कि कुछ पढ़ने दो, अभी कुछ पढ़िए, अभी कुछ पढ़िए, अब कुछ बता लें तब दिक्कत आएगी तो पूछना हमसे। हाँ, अभी नहीं। क्या लिखा आपने? क्रिप्टोगेमस, पुष्प नहीं होते और बीज नहीं होते, हो गया। लोअर प्लांट, जैसे लोअर प्लांट लिख लिया, इसमें लिखे इसमें पुष्प होते हैं और बीज भी होते हैं, ये वाले में लिखना इसमें पुष्प होते हैं और बीज भी होते हैं, पुष्प होते हैं और बीज भी होते हैं। इसमें लिखे जैसे, ये नाम अभी दोनों में ये मत लिखना, बता दिए वाले। जैसे लिखे हायर प्लांट, जैसे हायर प्लांट, हायर प्लांट, समझ में आया? हाँ, लिखे
नीचे लिखे, इस पद्धति के अनुसार क्रिप्टोगेमस वाले पौधों में लिंगी जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। लेकिन बाद में माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा जाने लगा, माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा जाने लगा, इसलिए अब पौधों के वर्गीकरण को केवल 4 डिवीजन में बांट कर अध्ययन किया गया। जो इस प्रकार हैं, बांट कर अध्ययन किया गया जो इस प्रकार हैं। देखो लिखा है ना, तो देखो 1 2 3 ऐसे नहीं लिखा जाता है। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, समझ रहे हो, और डिवीजन 4, इस तरह से ऐसे लिखे। हाँ पूरा लिखे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको घेर करके और लिखिए लोअर प्लांट, स्पर्मेटोफाइटा में घेर कर लिखिए हायर प्लांट। हायर प्लांट में यहाँ आप थोड़ा सा डिक्लेयर कर दीजिए। थैलोफाइटा में देखे रहे हैं, ये लोअर प्लांट में देखे रहे हैं, इनको डिटेल अभी बताना है बेटा। हाय कुछ बताना है अभी, कुछ और भी आगे जितने परीक्षा में आएंगे। अभी वर्गीकरण आधुनिक करा लेने दीजिए, उसके बाद अभी हम लिखाते हैं इनके विषय में, शैवालों के विषय में, कवकों के विषय में, ब्रायोफाइटा के विषय में, टेरिडोफाइटा के विषय में, जिम्नोस्पर्म के विषय में, एंजियोस्पर्म के विषय में थोड़ी थोड़ी बताना होगा। यहाँ पर जो ईवीएस आता है ना, ईवीएस टेट में, ईवीएस वहीं से सवाल आ रहे हैं बराबर। यहाँ से ये पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब तुम ही मत जानो कि मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। मैं बॉटनी ना, एक तरीके से ईवीएस का ये आपका सिलेबस है, ईवीएस को कंट्रोल कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टेट का जो टेट देना है ना आप लोगों को, हाँ टेट का जो ईवीएस है उनका, उनमें 80% योगदान, लगभग 80% ये चांस है लगातार आने का। इसमें आया हुआ है पहली बार 2011 में टेट हुआ था, तभी पूछा था अनावृत बीजी पौधे में क्या नहीं होता है, ऐसे ही सवाल था। लेकिन अभी हम आपको अभी एक एक करके पढ़ा रहे हैं ना आपको। अनावृत बीजी का मतलब ये क्या है, यहाँ जिम्नोस्पर्म, क्या नाम है, हायर प्लांट में यहाँ लिखे, हायर प्लांट लिखे हैं। एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख करके लिखे, पूरा नाम लिखे, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म।
इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, अनावृत्ति बीजी, अनावृत बीजी। और एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसको लिखे आवृत बीजी, आवृत बीजी, आवृत बीजी लिख दीजिए। मैं 2011 में ही हम सॉल्व किए थे इसको, आपका जो टेट वाला आया था, हैं? उसमें एक सवाल एक और ही में दिया था, 2011 में ही ये सवाल दिया था अनावृत बीजी से। आप देख लेना, प्रैक्टिस सेट होगा तो ठीक। एक सवाल 2011 ही में दिया था, पहली बार में ही दिया। हाँ, यूपी टेट में मैं सॉल्व किया था भाई हमको। हाँ, 2011 में ही दिया था, पहले ही बार। हमें याद है, हम 60 साल किए थे, हमको याद है। तो हो गया ये। बोलिए, ये बेटा पुरानी पद्धति थी। क्या पद्धति? हाँ, अब नीचे आप लिखे नई पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण। नई पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण। नई पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण। नई पद्धति, नई पद्धति के अनुसार वर्गीकरण, वर्गीकरण। नई पद्धति के अनुसार पौधों का वर्गीकरण। देखो, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था ओसवाल्ड टीपो। ओसवाल्ड टीपो, टीपो एक वैज्ञानिक था। 1942 की बात है। 1942 में अमेरिका के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के यह प्रोफेसर हैं जो पौधों का वर्गीकरण किए थे। हाँ, मान्य पौधों का वर्गीकरण यही दिए थे, मान्य, एकदम मान्य पौधे। इन्होंने क्या किया वर्गीकरण में कि पादप जगत को ये भी पहले 2 सब किंगडम में बांट दिया इन्होंने। हाँ, तो प्लांट किंगडम को, प्लांट, प्लांट किंगडम को इन्होंने 2 भागों में भी बांटा। पहले ये एक पहला जो सब किंगडम इनका आया, पहला जो सब किंगडम इनका था, एक दूसरा सब किंगडम। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? पादप जगत। इनको क्या कहते हैं? उपजगत। क्या कहते हैं? उपजगत। इनको भी उपजगत, उपजगत। लेकिन उपजगत दूसरा नंबर है ये। हाँ? इसका जो बांटा गया तो सब किंगडम उपजगत पहले में लिखा गया थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। हाँ, थैलोफाइटा। और दूसरा सब किंगडम इन्होंने बनाया, इसका नाम रखा गया एम्ब्रियोफाइटा। क्या नाम रखा गया? हाँ, एम्ब्रियोफाइटा। ये तो इनका 2 सब किंगडम हुआ, एक हुआ थैलोफाइटा और दूसरा होगा एम्ब्रियोफाइटा। ठीक। अब देखो बेटा, है थैलोफाइटा का कुछ लक्षण लिख करके इसमें जानते हो, इसमें 10 फाइलम को इन्होंने रखा था। कितनी फाइलम? हाँ, इसमें आपको लक्षण लिखा करके 10 फाइलम का नाम देना होगा। फाइलम की संख्या कितनी थी? 10। इन 10 के एक एक के विषय में जानकारी लेना होगा उदाहरण सही। इनमें जो है एम्ब्रियोफाइटा में 10 फाइलम तो ही हो गया, कुल 12 ही फाइलम ही बनाए थे, तो 10 तो इनमें आ गया।
अच्छा बचा कितना 2, तो एक 11वां फाइलम और 12वां फाइलम। हाँ फाइलम, फाइलम माने संघ होता है, ठीक। तो 11वां और 12वां फाइलम किस में रखा गया? हाँ इम्ब्रियोफाइटा में। 1 से 10 तक का फाइलम किस में रखा गया? थैलोफाइटा में। होगो प्रज्ञा आज नहीं आई है, कह रहे थे कि सर फाइलम नहीं बताएंगे। हम कहे बेटा ऐसा है कि जो आपको यहाँ जरूरत है वो हम बताएंगे। ये कोई जूलॉजी बॉटनी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको टेट में जो सवाल आते हैं उन्हीं को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ कि यहाँ से आपको पकड़ में आ जाए। हाँ जितना टीजीटी तो मन कुछ छोड़ता ही नहीं, वो तो बात छोड़ो। टीजीटी जब पढ़ाया जाता है तो कुल पढ़ाया जाता है उसमें। हाँ उसमें एक एक नहीं किया जाता है इधर उधर करके। हाँ टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज कुल है, वो लगभग कुल किताब ये है, इंटर कुछ बीएससी कर लेकर के कुल है, ठीक ना टीजीटी। हाँ तो हम तो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन वो हम दूसरे ढंग से पढ़ाएंगे। ये लोग जो पढ़ा रहे हैं और लोग मार्केट में उनसे अलग, हम अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिला के पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बहुत स्टूडेंट हैं हमारे। वो कह रहे थे सर पढ़ाएंगे तो आप बताइएगा हमको, अंग्रेजी हिंदी दोनों में मिला के हम पढ़ाएंगे। जैसे ही पढ़ा रहे हैं इस तरह से वो लोग नहीं पढ़ाते, वो लोग तो केवल बस हाँ इंग्लिश में ही टोटल लिखवाते हैं। हम दोनों के हम अपने को अलग दिखाना चाहते हैं ना लोगों से, मार्केट से। मार्केट में आप लोग पढ़ाइए, लेकिन हम आप लोगों से अलग। मैं हिंदी वगैरह में बटा करके हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखाएंगे उसको, ताकि जो लड़का कभी नहीं जानकारी जिसको है उसको पूरी जानकारी हो जाए। हम जब पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन करवाए के छोड़ेंगे, जान लेना किसी का, गारंटी एकदम। गारंटी तो सभी लोग देते हैं, लेकिन अब भगवान जाने किसके बात में कितना भाव है। लेकिन हम पकड़वा देंगे जरूर, जहाँ जहाँ से आता है कुल पकड़वा देंगे एकदम। वो तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हम भी अंग्रेजी में पढ़ाए हैं, बहुत लंबे समय तक पढ़ाए हैं हम। मैं तो मेडिकल में नीट में पढ़ाता था, अंग्रेजी में पढ़ाते अंग्रेजी में लिखाते थे, लेकिन उसकी मांग यहाँ कम दिख रही है। देहात से लड़के आते हैं और अंग्रेजी हिंदी दोनों मांगते हैं। देहात से लड़के लड़कियां यहाँ आते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों मांगते हैं। मुझको कई लोग कह चुके कि दोनों में सर पढ़ाइएगा तब ठीक रहेगा, अंग्रेजी मत पढ़ाइएगा टोटल। हम कहें ठीक है चलो, चलिए इतना आइए तो आगे बताते हैं। अभी कितना फाइलम हुआ इसमें? थैलोफाइटा में 10, इम्ब्रियोफाइटा में, हाँ चलिए लिखे। पौधों का आधुनिक वर्गीकरण, पौधों का आधुनिक वर्गीकरण अमेरिका के ओसवाल्ड टिपो ने, अमेरिका के ओसवाल्ड टिपो ने 1942 में प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। एक काम करना बेटा आप लोग, ये प्लांट किंगडम लिख कर केवल ये हरा वाला लिख देना। अभी ये फाइलम उलम मत लिखना, इससे नीचे कुछ लक्षण लिखाएंगे तब फाइलम बताएंगे, ठीक। इनसे भी लक्षण लिखाएंगे कुछ, तब फाइलम देंगे, ठीक है। तो आप हरा वाला केवल लिखना बस, लाल वाला मत लिखना, छोड़ देना अभी। हाँ प्लांट किंगडम, पादप जगत और ये दोनों। और हम जानते हैं घंटी आ गई तो हाँ